जय नहीं, जय नहीं, जयजिन भैया। जय नहीं। पढ़िए। हाँ जी। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नात्रय। और इसमें चल रहा है 8वें नंबर का श्लोक। विषय है अब निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं। स्वकीय शुचिद रूप में जो रुचि व परमार्थ से सददर्शन सददर्श कर्मेंधन हुताशन बताया सब विज्ञ ने। क्या कह रहे हैं? अरे इसके पीछे व्यवहार सम्य दर्शन का लक्षण आया। जी ठीक है ना? जी सम्य दर्शन का जो साधन है वो क्या है? तत्वाश्रय। वो व्यवहार रत्नत्र है। जी। ठीक है ना? हम्म। और रत्नत्र की जो निर्दोष सिद्धि है वो कैसे है? व्यवहार सम्यक दर्शन। नहीं, व्यवहार किस क्या कह रहे हैं भैया, एक बार दोबारा बोलना। क्या क्या पूछा क्या आपने? हेलो भैया हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। भैया कट के दोबारा ज्वाइन कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी भैया, अब आई आवाज़। जो व्यवहार अपनत्र है किस निर्दोष सिद्धि है वो कैसे है? सात तत्वों का श्रद्धांत से। सात तत्वों के श्रद्धान से। ठीक है ना? जी। और सात तत्वों का श्रद्धान की सिद्धि कैसे है? वो आगम से, भगवान के वचनों से। अर्थात देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से। जी ठीक है ना? जी तो सात तत्वों के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान शामिल है। ठीक है ना? और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में सात तत्वों का श्रद्धान शामिल है। ऐसे ये परस्पर लक्षण है। ठीक है ना? जी। व्यवहार रत्नत्रय के। ठीक है ना? हाँ जी। और इसके अलावा और भी कारण है, बाहरी कारण जो इस व्यवहार रत्नत्रय में साधन बनते हैं, कारण बनते हैं। जी। और फिर व्यवहार रत्नत्रय का साधन बनने पर निश्चय रत्नत्रय होता है। तो वे और बाहरी कारण है जो बाह्य निमित्त है। ठीक है ना?
वे कारण कौन कौन से हैं? वे कारण हैं जैसे अरहंत देव के प्रति प्रतिबिंब के दर्शन करने से। क्या? जी, दर्शन करने से, अनंत प्रतिबिंब के दर्शन करने से। हाँ, अरहंत भगवान की महिमा यानी विभूति समर्पण आदि देखने से ये भारी कारण है। सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में किसी को धर्म श्रवण कारण पड़ता है। क्या? हाँ हाँ जी। यानी उपदेश, हाँ उपदेश का सुनना। हाँ किन्हीं जीवों को बड़े बड़े जो रिद्धिधारी देव हैं उनकी रिद्धियों का देखना कारण पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, कोई कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें जाति स्मरण से होता है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, नरकों में होता है ना जाति स्मरण से, या वैसे? नहीं, नरकों में जाति स्मरण से नहीं होता। नहीं, नरकों में नहीं, मनुष्य तिर्यंच में भी हो जाता है ना? हाँ, तिर्यंच और में, हाँ। किसी किसी के वेदना के कारण से होता है, वेदना कारण पड़ती है अच्छा, ये हाँ नरकों में। हाँ, ये होते हैं नरकों में। नरकों है में ना? श्रवण से भी हो जाता है क्या ना भैया? जैसे जाके कोई समझाए सुनाए बात। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वहाँ पे वेदना से होता है। अच्छा, हाँ हमारा समझाने कोई नहीं है, लेकिन कोई कोई खास जीव है उनके निमित्त कोई जाता है। हाँ। ज्यादातर समझाने कोई नहीं जाता वहाँ। अच्छा, क्या? किसी वहाँ तो वेदना सम्यक है ना भैया? वेदना सम्यक्त की मुख्यता है वहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है ना? इस तरह से ये भी कारण है। इसके बाद अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सब कारण बनने पे है ना, जीव क्या जानता है? क्या? जी, ये सब कारण बनने पे जीव क्या जानता है? हाँ, तब रत्नत्रय का लाभ हुआ कहा जाए। हाँ ये तो कारण बन गए, जी। ठीक है ना? लेकिन अब जीव इन कारणों के मिलने पे अपने बारे में और पर के बारे में क्या जानता है? अर्थात पर से अपने अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में क्या जानता है? कि ये मुझसे, ठीक है ना? हाँ, पर से मैं भिन्न हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानता है इन सब के कारण मिलने पर। पढ़िए। जी, अब निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं। अर्थ: आत्मिक शुद्ध चिद रूप में जो रुचि करना है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? जी। आत्मिक शुद्ध चिद रूप में जो रुचि करना, ठीक है ना? जी। कैसी रुचि? और रुचि कैसी? रुचि की मतलब रुचि कैसी? क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया। क्या कह रहे हैं? आत्मिक शुद्ध चिद रूप में जो रुचि करना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ भैया, रुचि करना मतलब विश्वास भैया? हाँ, रुचि करना, हाँ, क्या? रुचि करना भैया, अब जैसे ये बार बार कर्म के उदय आ रहे हैं ना, तो बार बार इनसे मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जानना। हर कर्म के उदय से मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जानना। इस उदाहरण से समझाओ। उदाहरण से भैया, अब जैसे ना
एक बार जैसे अंकल ने भी ऐसे उदाहरण दिया था ना, तो एक ऐसे जैसे किसी लड़की की है ना शादी पक्की हो जाती है, तो फिर है ना वो बात उसके दिमाग में वो उसी उसी के विचार आते रहते हैं बार 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 बार, तो कोई कहता नहीं है उससे उसके बारे में सोचने के लिए, तो बार बार उसी के विचार आते रहते हैं उसको। तो ऐसे ही जैसे हमें आत्मा की भेद ज्ञान से जैसे शुद्ध चेतन की प्राप्ति होगी ना, तो ऐसे बार बार उसी के विचार आए, हर कर्म की वजह से मैं जीवूं, यही निकले। तो ये है रुचि, लगन लगी ना ऐसे, तो बार बार वही विचार है। ऐसे आगम में आया ना कि ज्यों मन विषयन में रहे, क्या? हाँ जी, ठीक है। ज्यों मन विषयन में रहे, त्यों रहे आत्मलीन। त्यों रहे आत्मलीन, मतलब जैसे अपना मन है वो हमेशा कहाँ रहता है? विषयों में रह रहा है कि नहीं? अब वो विषय 5 इंद्रिय का है, मन का है, कहीं का भी हो, हाँ, अब वो विषय 5 इंद्रियों में से किसी का भी हो या मन का हो, ठीक है ना? जैसे पहले देखे सुने भोग याद आ रहे हैं, क्या? आ रहे हैं। तो अब वो ऐसा मन में आ रहा है कि ये ऐसे सब फिर मिले, तो ये काहे के विषय हो गए? ये मन इंद्रिय के, हाँ, मन के, ठीक है ना? और इंद्रियों के जो विषय हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, कि नहीं, उनका भोगना हमें हो, ये इंद्रियों के हो गए, है ना? इन्हीं में मन घूमता रहता है, क्या? इन्हीं में उपयोग लगा रहता है 24 घंटे। हाँ, चित्त इन्हीं में लगा है ना? एक से छोड़ के दूसरे में, दूसरे से छोड़ के तीसरे में, है ना? तो इनमें लगने वाला जो चित्त है, तो उसमें वासना काहे की है? क्यों लगा हुआ है इसमें? किस बात की वासना रहती है? वो सुखी होने के लिए लगाए ना, उसे लगा है कि इंद्रिय से ही सुख होगा, तो भोग रहा है बराबर। हाँ, कि इसमें वासना है सुखी होने की, है ना? काहे की वासना है? सुखी होने की, ठीक है ना? तो आचार्य ने कहा कि जैसे ये जो रुचि है, तो इसको रुचि कहा जाए कि नहीं? हाँ, रुचि है ना, बराबर वही बुद्धि लगी हुई है इसमें। जिस काम में रुचि होती है वह वही करता है, वही करता है। हाँ जी, कि नहीं? जिसकी चोरी में रुचि है तो वो चोरी करता है। हाँ, पूरे दिन यही सोचता रहेगा कि ये कैसा काम करूंगा, चोरी कैसे करूंगा, कैसे करना, क्या करना, कि नहीं? जिसका झगड़ा करने में रुचि है वो झगड़ा करता है, कि नहीं? तो ये सब रुचि के ही तो काम है जी। तो कह रहे जैसे विषयों में रुचि है, कि नहीं, और उसमें वासना सुखी होने की है, तो वो तो झूठी है। वो कैसी है? हाँ, क्योंकि वहाँ तो सुख है ही नहीं, तो झूठी है। वहाँ तो सुख है ही नहीं, तो झूठी है, क्योंकि उसमें अभिप्राय तो सुखी होने का है, वासना मोह की है, क्या? अभिप्राय तो सुखी का है, सुखी होने का है, लेकिन वासना मोह की है, वासना मोह की है, इसलिए वो तो बनता नहीं है, कि नहीं? अब ये सब बात समझ में आ जाए कि नहीं, कि ये सब झूठ है, क्या? अभिप्राय सुखी होने का है विषय से, वो भी झूठा है, कि नहीं? और उसमें वासना आ रही है मोह की, तो ये तो सब क्या है? ये प्रयत्न कैसा है? सब झूठा है। तो अब सच्चे में रुचि आए, क्या? ये तो सब झूठा है, अब रुचि सच्चे में हो, कि नहीं? तो सच्चा कौन है? कि जो शुद्ध चिद रूप है, क्या? हाँ जी, जो वस्तु विद्यमान है, कि नहीं? जो है, हाँ, जो है, क्योंकि विषय तो है नहीं है, वो तो आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, क्या होगा, ये तो अलग बात है। तो वहां से हटके, कि नहीं, जो विद्यमान है शुद्ध चिद रूप, उसके जानने में रुचि आए, क्या?
हाँ, जो विद्यमान है उसके जानने में रुचि हो। हाँ, उसके जानने में रुचि हो, उसके स्पर्शन की रुचि हो, है नहीं, उसे स्मरण की रुचि आए, उसे ध्याया जाए। क्या, किस प्रयोजन के लिए? सुखी होने के लिए। हाँ, सुखी होने के लिए। तो ये सच्चा है जी। क्या? हाँ, ये सच्चा है। ये सच्चा है क्योंकि वह वस्तु विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है, नहीं, सद्भाव है, और उसमें सुख गुण भी है, और वह स्वद्रव्य भी है, परद्रव्य नहीं है क्या? हाँ, और वो स्वद्रव्य है, परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य नहीं है कि नहीं, क्योंकि परद्रव्य से तो किसी को सुख होता नहीं है क्या? हाँ, वो तो स्वद्रव्य है ना, तो सुखी होएगा ही। परद्रव्य से तो आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। कुछ सुख हुआ ही नहीं है ना? तो इस तरह की जो अनुभूति है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, उसका नाम है आत्मिक शुद्ध चिद्रूप में जो रुचि करना। ये सब बात है जैसे पक्का विश्वास है कि शरीर में हो कि नहीं, इस बात का पक्का विश्वास चल रहा है कि नहीं। अब जो विश्वास टूट जाए तो जितना मजबूत जो विश्वास है उससे और ज्यादा मजबूत कि नहीं, उससे और ज्यादा मजबूत यह विश्वास हो जाए कि मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब शरीर में हूँ, जो रुचि लगी है। हाँ, जो रुचि जो टूटे, जी बिल्कुल। हाँ जी भैया। हाँ, जिन जिन कारणों से यह जो झूठी जो रुचि है ना, नहीं, मिथ्या भावना है, ये खत्म हो जाए और उससे भी और ज्यादा मजबूत रुचि आए, क्या प्रतीति आए, विश्वास हो कि मैं जीव हूँ, ठीक है ना। वह क्या है? वो सम्यक दर्शन है। हाँ, अब जीव है, अगर आपने अपनी स्थापना करी है कि नहीं, तो आपका रूप भी होगा क्या? जी जी। आपने स्थायी रूप से जो तत्व है, विद्यमान है, उसको आपने मन में स्मरण में लिया है कि मैं जीव हूँ कि ना। तो अगर ऐसा ऐसा आपने किया है, समझा है, तो उसकी शकल भी होगी। हाँ जी बिल्कुल। अब जब बुद्धि में आया है ना, तो शक्ल तो आएगी ना उसकी। हाँ, तो उसका रूप भी होगा। जी। तो अब वो रूप क्या है? ज्ञान स्वरूप रूप है उसका, ज्ञान। हाँ, कि जो रूप है वह सहज ज्ञान है क्या? सहज ज्ञान और सहज दर्शन जी। क्या? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, जी, उसका क्या है? रूप है। रूप है कि नहीं, चेतन का। जी। तो अब इसकी रुचि क्या? हाँ जी, जब अपनी रुचि आई ना, तो उसकी शक्ल दिखी, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। अब इसकी हाँ, रुचि। अब इसकी रुचि कि नहीं, जैसे किसी की याद आए कि नहीं, तो पहले तो याद आती है कि नहीं, और याद आने के बाद क्या लगता है? किसी की याद आ रही है, मिल लो, जो भी फिर ऐसे विचार आएंगे। तो याद आने वाला तो शकल दिखे, शकल दिखे, मिल लो। हाँ जी, मिल लो कि नहीं। हाँ। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, याद आने के बाद ऐसे ही लगता है कि हम उससे मिले, याद अब आ मिला जाए। जाए हाँ कि जी। नहीं। तो जैसे स्मरण हुआ मैं जीव हूँ जी कि नहीं, जी। अब क्या आ रहा है कि अब उसे देखा जाए शकल कि नहीं, तो उसकी शकल क्या है? हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ कि नहीं। अब वो व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्री के माध्यम से। इंद्रिय के माध्यम से। ये भी विश्वास हुआ जी। कि नहीं, तत्व श्रद्धान से ये भी विश्वास आया। हाँ, परीक्षा करके हमें विश्वास आ गया कि ऐसा ही है। हाँ, कि वो जो चिद्रूप है, जो तत्व है, जो साथ में एक है, वो इस लक्षण वाला है, इस रूप वाला है कि नहीं, और उसकी यहाँ से व्यक्तता है। हाँ जी, यहाँ से जानने में आएगा। यहाँ से जानने में आएगा जी। क्या? हाँ जी।
तो जैसे कोई दृश्य है कि नहीं, हाँ आप देखो कोई आपके चच्चू का कोई दृश्य है, हाँ जी। अब आप उधर देख रहे हो हाँ कि नहीं, हाँ और दिख नहीं रहा है कि नहीं, और आपके पास में कोई है वो भी देख रहा है, उसे दिख रहा है, अच्छा जी। हाँ तो आप वो कहेगा आप यहाँ से देखो, यहाँ आके देखो क्या, हाँ हमारे यहाँ से सही दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से सही दिख रहा है, तो आप उस जगह गए तो दिखने लगा ठीक है कि नहीं। जी। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पिंड में कहाँ आके देखे हैं अपने रूप को, हाँ, इस पिंड में अपने रूप को तीसरे शरीर के से है, तीसरे शरीर के पास है। तीसरे शरीर के पास है। अब उसको साक्षात्कार कैसे करें, इंद्री से करेंगे भैया, क्योंकि हाँ, इंद्री से नहीं? जानना हो रहा है ना, तो यहीं से पकड़ लेंगे। हाँ, तो अब भगवान कह रहे कि इंद्री में आके देखो जी। क्या, हाँ, इंद्री से यहीं से देख लो जहाँ से आपको। हाँ, इंद्री है वो इसके एग्जैक्ट पोजीशन है, यहाँ से दिखेगा। हाँ, ये काम कर रही है तो इसका मतलब इंद्रराज विराजमान है यहाँ ठीक है ना, पे। हाँ जी। क्योंकि इंद्री का जो व्यापार है उसमें कुछ भी हो सकता है व्यापार उसका, लेकिन उसमें जानना नहीं है क्या। हाँ जी, उसका व्यापार कितना भी हो ले, लेकिन उसमें जानना नहीं आएगा, जानना नहीं आएगा, ऐसा गुण ही नहीं है। हाँ जी। और जानना सब हो ही रहा है, हाँ जी। तब इसलिए वो जानना जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जीव विराजमान है, इसलिए हो रहा है जानना, इसका लक्ष्य किस कर्म की वजह से हो रहा है, नहीं, जानना किसी कर्म की वजह से नहीं हो रहा। तो जो 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 भाव वस्तु में किसी भी अन्य बाह्य कारण के बिना कि नहीं या कर्म के बिना किसी उपाधि के बिना हो, उसको क्या कहते हैं, सहज, उसका स्वाभाविक हाँ, उसका सहज है। स्वभाव। हाँ, सहज स्वभाव होगा जी। वो सहज स्वभाव होगा जो किसी बाहरी कारण के बिना हाँ। कि नहीं, बिना किसी बाह्य साधन की मौजूदगी के, बिना किसी उपाधि के, परिणमन के, क्या जो अपने आप हो। हाँ, जो खुद स्वभाव उसमें से ही उसी का द्रव्य का ही भाव हो, स्वभाव हो उसका, सहज है। हाँ, जिसका करने वाला द्रव्य ही हो जी। कि नहीं, जिसका आधार भी द्रव्य ही हो कि नहीं, द्रव्य में से ही उत्पन्न हो, द्रव्य के लिए ही हो, वह क्या है, हाँ, वो उसका वो उसका स्वभाव है, उसका उसी का है। हाँ, ठीक ना, सहज भाव, वो है सहज जी। ठीक है ना। जी जी। तो अब उसमें उस ज्ञान में ताकत है क्या, हाँ जी, ज्ञान में ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है कि नहीं, तो उसमें ताकत ऐसी है कि वह साकार है। कैसा है, साकार है। हाँ, वो अपने लिए भी साकार है और गेयों के आकारों के रूप में परिणत होने में भी साकार है जी। क्या, हाँ, अपने लिए भी साकार है और गेहूं का जो परिणमित होने में भी साकार है वो। हाँ, है ना, इसलिए वह अपने प्रदेशों से निकले बिना कि ना, वही जान लेता है अपने सब विशेषों को कि नहीं, और गे जो बाहर है कि नहीं, शरीर रूप है कि नहीं, भाव कर्म रूप है कि नहीं, सुख दुख रूप है कि ना, वर्ण आदि रूप है, इन सब को जान लेता है। हाँ जी। हाँ, बिना अपने क्षेत्र से बाहर निकले, अपने क्षेत्र में रहकर ही सब जान लेता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। जैसे नीलमणि है कि नहीं, हाँ। नीलमणि है, उसे दूध में डालो, क्या नीलमणि को दूध में डालो तब कैसा लगता है, तो दूध नीला लगता है, नीला लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही अब दूध तो नीला नहीं है, नहीं, दूध क्या तो है, नहीं है, दूध तो सफेद ही है, नीलापन तो इसमें है, नीलमणि में। नीला तो नीलमणि है, हाँ जी। लेकिन प्रवाह ऐसी है कि ऐसा लगता है कि मानो सारा दूध ही नीला हो गया हो जी। ऐसे ही चैतन्य की चमत्कार की ऐसी प्रवाह है चैतन्य की। हाँ जी। कि ऐसा लगता है कि मानो सारा ज्ञान में ही हो। हाँ जी। है नहीं जी। ऐसी ताकत है जानने की। हाँ, वो ऐसे हम में ऐसी ताकत है। ठीक ना। और अस्थि और नास्ति धर्म है। ठीक है ना। अब इसे स्मरण में लाना और फिर क्या अनुभव करना।
मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, अब ऐसा बार बार करना क्या? हाँ जी, बार बार इस बात बार बार ध्यान, बार बार करना। हाँ, बार बार करना। अब बार बार जो चीज ध्याई जाती है तो वो धारणा में आ जाती है हाँ जी, क्या? हाँ, बार बार अगर ध्याएंगे तो धारणा में चली जाएगी वो, फिर धारणा में निकलेगी गई नहीं। कि नहीं? तो अब जिसको इस तरह की धारणा बन गई है क्या हम्म कि आत्मिक शुद्ध चिद रूप में जो रुचि करना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। हम्म हाँ, ठीक है ना? तो ये रुचि हो जाती, होने के बाद ये धारणा में जाने के लिए रुचि करना है ना। हाँ, हम्म अब रुचि हो गई वही सम्यक दर्शन है क्या? जी, अब क्या कह रहे हैं? आत्मिक शुद्ध चिद रूप में जो रुचि करना है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और यह कर्म रूपी ईंधन के लिए जाज्वल्यमान अग्नि है। हाँ, अब ये रुचि है तो ये करेगी क्या? यही कर्मों को जलाएगी। हाँ, तो ये रुचि है कि कर्मों को जलाएगी जी, क्या? हाँ जी, क्योंकि इस तरह की रुचि है, इस तरह का स्मरण है, वो किस नाम से कहा जाता है? किस इस बात निश्चय सम्यक दर्शन। कि वो कहा जाता है ध्यान। ध्यान क्या? अच्छा जी, ध्यान जी, ध्यान अग्नि जी, क्या? अच्छा, हाँ, ध्यान अग्नि जी, कि ये, हाँ, ऐसा ध्यान के कर्मों को जलाएगी ये। हाँ, हम्म ठीक है ना? हम्म जैसे अग्नि में धूप डालते ना, हाँ जी, कि यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। हाँ, उससे नहीं जलेंगे कर्म, हाँ, उससे नहीं जलेंगे। ध्यान अग्नि से, ये मैं शुद्ध चेतन हूँ, उसका ध्यान अग्नि हाँ, से जलेंगे ये। निज में निज की शक्ति ज्वाला हम्म जो राग देश नसाएगी हम्म क्या? हाँ जी, यही चेतन ज्योति है जो राग द्वेष को। हाँ, निज में निज की शक्ति। हम्म तो निज क्या है? निज है जीव द्रव्य। जीव द्रव कि नहीं? और निज की शक्ति उसमें तो उसका सहज जो, दर्शन सहज ज्ञान हाँ कि नहीं? जी, वो शक्ति है। हम्म अब शक्ति के भीतर फिर शक्ति है, धर्म है, और फिर शक्ति है, फिर धर्म है। है ना? हम्म तो ये है। अब इसे स्मरण में लेना हम्म क्या? हम्म आप रूप से ऐसा जानना कि मैं ऐसा हूँ। हम्म तो जी हो गई एक, स्मरण में लेने से हो गई ध्यान जी क्या? जी, स्मरण में लेने से क्या हो गया? ये हाँ, ध्यान हो गया ये, इस चीज का, ध्यान हो गया। अपनी वस्तु का इससे ध्यान, कर्म जलेगा क्या? इससे जलेंगे कर्म। हाँ जी जी, ये लिखा है, पढ़िए। हाँ, और यह कर्म रूपी ईंधन के लिए जाज्वल्यमान अग्नि है, ऐसा उसके ज्ञाता ज्ञानियों का मत है। हाँ, ऐसा उसके ज्ञाता। किसके ज्ञाता? मैं शुद्ध रूप हूँ, इसके ज्ञाता। हाँ, आत्मिक शुद्ध चिद रूप के जो ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनका ऐसा विचार है, वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो कर्म रूपी ईंधन है कि नहीं, उसके लिए ज्वालायमान अग्नि शुद्ध चिद रूप का ध्यान ही है। इसी से, हाँ, उनको पता है ऐसे ज्ञानियों को कि हाँ, इसी से मिटेंगे, ज्ञानियों और को इस कोई बात का कारण क्या नहीं है, है। पता है। हाँ, और कोई कारण नहीं है कर्म हटाने का। हाँ, जो निर्विघ्न ज्ञान और सुख की प्राप्ति है कि नहीं, वो हमें हो जाए, उसके लिए ये एक उपाय है, ठीक ना? रत्नत्रय का लाभ। जी, और रत्नत्रय के लाभ का उपाय है व्यवहार चारित्र कि नहीं, व्यवहार जी, सम्यक दर्शन जी या व्यवहार रत्नत्रय। जी, ऐसा क्या है? ऐसा उसके ज्ञाता ज्ञानियों का मत है। मत है। ठीक है ना? जी, पढ़िए। अब इसे ही अधिक स्पष्ट करते हैं। अब इसके बारे में ही बात आगे बढ़ रही है। किसके बारे में? हाँ, कि ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है ना, तो ये इसमें हाँ। शुद्ध रूप में रुचि करना, इसके बारे में। हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में, जी, ठीक है ना?
पढ़िए। त्रिकालगत युगपत सभी निज शुद्ध चिद्रूप देखता, जो जान श्रद्धा करे वह परमार्थ से संकित कहा। अर्थात जो जीव तीन काल में रहने वाले आत्मिक शुद्ध समस्त चिद्रूप को एक साथ देखता जानता है, वास्तविक दृष्टि से वही सम्यक दृष्टि है। आप क्या कह रहे हैं? अब सम्यक दृष्टि का लक्षण आ गया। तीन पढ़िए। जी, भावार्थ। ऋजु सूत्र ने की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण सबकी पर्याय बदलती रहती हैं। आत्मा का भी ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का प्रति समय परिवर्तन हुआ करता है। इसलिए जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त शुद्ध चिद्रूप को एक साथ जानता देखता है, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि है। अब बताओ क्या कह रहे हैं? भैया पहले तो आप ऋजु सूत्र न्याय का थोड़ा इसका बताइए, तब समझ में आएगा। ऋजु सूत्र न्याय मतलब वर्तमान में, जैसे अब वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, तो इससे अपने को जीव देखना। और तो जैसे पहले कोई और थी। हाँ। इस श्लोक में द्रव दृष्टि कराई जा रही है। जी। क्या कराया जा रहा है? द्रव्य दृष्टि। द्रव दृष्टि, ठीक है ना? क्योंकि जो द्रव दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। क्या? हाँ, जिसकी द्रव्य दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। वही सम्यक दृष्टि है। जी। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ भी एक ही बात है, द्रव्य दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। हाँ, जिसकी दृष्टि द्रव्य पे है वही सम्यक दृष्टि है। सही देता है, सम्यक दृष्टि। हाँ, जिसकी दृष्टि द्रव्य पे नहीं है, अर्थात जो द्रव्य को नहीं पहचानता, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक ना? तो यहाँ पे द्रव दृष्टि कराई जा रही है। क्या? हाँ, यहाँ पे द्रव्य दृष्टि कराई जा रही है। हाँ, पहले तो ये समझो। अब कैसे कराई जा रही है? उसका खुलासा यह है कि जो जीव तीन काल में रहने वाले आत्मिक शुद्ध समस्त चिद्रूप को एक साथ जानता देखता है, वास्तविक दृष्टि से वही सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो जीव तीन काल में रहने वाले, ठीक है ना? तो तीन काल में रहने वाला कौन है? हाँ, जो जीव है वही रहने वाला है। क्या? हाँ भैया, जो जीव है शुद्ध चिद्रूप वो रहने वाला है, और ये शरीर है वो रहने वाला नहीं है। हाँ, तो इस पिंड में तीन काल में रहने वाला जीव ही है। क्या? हाँ जी, जीव ही है। तीन काल में रहने वाला शरीर नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, क्योंकि तीन काल में जीव ही रहने वाला है, शरीर तो बदल रहे हैं बार बार। शरीर तो बदल रहा है। हाँ जी। पूर्व पर्याय का देखे तो उसका विनाश हो गया। हाँ, वो हाँ, अभी अभी नई अवस्था है। हाँ कि नहीं? हाँ, इसका भी विनाश हो रहा है। हाँ जी, ये भी बदल रही है। ये भी बदल रही है बार बार। है ना? तो यहाँ पे स्थायी रूप से कौन है? जीव है स्थायी रूप से। तो हाँ, जैसे बाल अवस्था है ना? जैसे इसी पर्याय का विचार करो। हाँ, बाल अवस्था, युवा अवस्था, बाल अवस्था है कि नहीं? तो बाल अवस्था में जो भगवान है, जीव है, जैसा बाल अवस्था में था वैसा आज भी अभी भी है। जी जी। अब बदल क्या गया? बदल गया है शरीर ऊपर का। शरीर बदल गया कि नहीं? आकार आदि बदल गया, रंग रूप में अंतर आ गया कि नहीं? अकल वगैरह में, हाँ, मोटे पतले में बहुत चीजें होती हैं इसके शरीर के साथ। बहुत चीजें बदल गई कि नहीं? हाँ जी।
चाहे अक्षम वगैरह बदल गया, हाँ, हर कि नहीं? समय बदलाव हो रहा है इसमें, तो वो हमें चाहे दिख ना रहा हो लेकिन हर समय हो रहा है। लेकिन इसमें कौन नहीं बदला, जीव नहीं बदला, वो वैसा का वैसा है। ऐसे ही वैसा है, जी कि नहीं? जी। और उसका जो स्वरूप बाल अवस्था में है वैसे ही आज भी है। वो आज भी, पहले भी वो जान रहा था बाल अवस्था में भी, अब भी जान रहा है। हाँ, कि बाल अवस्था में भी वह चेतन था, हाँ आज जी भी चेतन है। जी बाल अवस्था में भी चेतन का परमन सहज ज्ञान दर्शन था, आज भी जी। है ना? हम्म, तो वो क्या बन गया, 3 काल में रहने तीन वाला, काल में ऐसा ही है। हाँ जी। है ना? तो इस पिंड में जो जो चिद्रूप है, कि नहीं, जिसका चैतन्य चिन्ह है, कि नहीं, तो उस चिन्ह की जो शकल है वो सहज ज्ञान दर्शन है, हाँ जी वही है, जी। ठीक ना? हाँ जी। और जिस द्रव्य के भाव के साथ मिला हुआ है वो कौन द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य है, उसका यह विकार है। हाँ जी, उसका यह क्या है? विकार है। तो वो विकार क्या है? ये शरीर, शरीर, मनुष्य है ना, शरीर। हाँ जी जो दिख रहा है, जी। कि नहीं, और उसके भीतर एक कार्बन शरीर है, हाँ जी कि नहीं, और उसके उस कार्बन शरीर में एक एक शरीर है भाव कर्म का। जी। तो उन तीनों में से कौन है त्रिकालवर्ती? कोई भी नहीं है, सब बदल रहे हैं। कोई भी नहीं है, है ना? अब इन सब शरीरों के साथ में त्रिकालवर्ती कौन है जो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है? वो जीव द्रव्य है ना? वो कौन है? वो जीव है, वो मैं हूँ। वो की तरह है। तो वो यहाँ पे लगा कि जो जीव 3 काल में बरतने वाले, इस पिंड में 3 काल में बरतने वाला एक ही है एक ही है वो। हाँ, एक ही द्रव्य है, जीव द्रव्य। है ना? अब 3 काल में बरतने वाला दिखता नहीं है, जी है ना? तो जो हर समय बदल रहा है उस पर दृष्टि लगी है हाँ क्या? जी। जो हर समय बदल रहा है उसी पे दृष्टि जा रही है कि दृष्टि ये हाँ जा रही है, बदल। हाँ। कि नहीं? कि नहीं, अब उसको रखने की, कि नहीं, अनेक तरह की इच्छाएं हो रही हैं, ठीक है ना? जैसे निरोगता है शरीर में, तो अब ऐसा लग रहा है अब ये ऐसा ही रहे, हाँ, ऐसे ही रहे, रोग ना आए कोई। रोग ना है, और वो ऐसा हो नहीं पा रहा है, और वो ऐसा हम, हाँ, जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा। क्योंकि वो तो बदलेगा। हाँ जी, कर्म बदल रहा है अंदर का। वो साता से असाता आ रही है। हाँ, ऐसे अब जैसे पुण्य का उदय है, तो ऐसा रहता है विचार के ऐसे पुण्य का उदय बना रहा है, जी तो वो भी नहीं है त्रिकालवर्ती, नहीं। ठीक है ना? हाँ जी अब कसाय है, हाँ, है ना? वो भी बदल रही है। अब कसाय है, तो अभी कसाय है कि नहीं है है? तो जी। तीव्र के मंद है, मंद है। मंद है, तो ऐसा लगता है कि मंदी बनी रहे हाँ क्या, हाँ जी, ऐसा ऐसा लगता है कि मंदी रहे, तीव्र ना आए। ठीक है? लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, हाँ क्योंकि वे त्रिकालवर्ती नहीं है। हाँ, अपने जो हम चाह रहे हैं उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हो पा रहा। हाँ, कि नहीं, जो चाह रहे हो वैसा कोई काम होता नहीं है। जी तो अब इसमें इस पिंड में ऐसा कौन है जो नहीं बदलता? हाँ, इन सब में साथ में सब जहाँ ये सब काम हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो वही कहा कि जो जीव 3 काल में बरतने वाले जी आत्मिक शुद्ध समस्त चिद्रूप को, अब तो वो वस्तु है कि जी नहीं? जी। वो क्या है? वस्तु है एक, जिसमें वस्तु गुण है, तो वस्तु है तो उसमें गुण भी है, हाँ जी कि नहीं? और गुण का परिमाण भी है, जी। ठीक है ना? तो अब उसको त्रिकालवर्ती मान के, कि नहीं, स्थायी तत्व मान के, अपना स्वरूप मान के देखो। कहाँ देखें? इसी पिंड में, इस पिंड में देखो, ठीक है ना? तो अब ये क्या बन गई? हाँ, ये पिंड में त्रिकालवर्ती होगी ना, तीनों काल में एक साथ रहने वाली। तो अब इसमें बुद्धि लगाना मतलब क्या? मतलब निश्चय सम्यक दर्शन। कि इसमें बुद्धि लगाना माने दृष्टि। हाँ, द्रव्य दृष्टि। जी जी जी, ठीक है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, द्रव्य दृष्टि बन गई। हाँ, इस तरह का समझ रख के,
कि नहीं। हम्म, त्रिकालवर्ती भगवान है जो देह में है, और ये देह है सो त्रिकालवर्ती नहीं है, क्योंकि ये अन्य द्रव्य का विकार है, कि ना, एक द्रव नहीं है। ये क्या है? हाँ, अब जो द्रव्य में दृष्टि जा रही है। हाँ, एक द्रव नहीं है, क्योंकि इसमें एक शरीर है, उसमें असंख्यात पुद्गल लगे हैं। एक शरीर है, उसमें अनंत पुद्गल लगे हैं, और एक शरीर है, उसमें अनंत अनंत पुद्गल लगे हैं। क्या? हाँ जी, जो 3 शरीर है तो इनमें ऐसे ऐसे पुद्गल लगे हैं, इसी में असंख्यात, इसी में अनंत, किसी में अनंत अनंत। हाँ, इसलिए ये क्या है? एक द्रव नहीं है। एक द्रव्य नहीं है। इसलिए इसका बदलना स्वाभाविक है, कि नहीं। हाँ, और इसके बदलने से और ना बदलने से हमें सुख कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, क्या? हाँ, जो तो अन्य द्रव्य है ना, तो इसके बदलने ना बदलने से हमें तो सुख होएगा नहीं। हमें तो होगा नहीं, हम्म तो हमें सुख होगा तो कहाँ से होगा? हमें तो सुख जहाँ है वहां से, जीव में है तो जीव से ही होगा। फिर से होगा, है ना। और वो इनकी तरह बदलता भी नहीं है, क्या? नहीं बदलता। हाँ जी। इसलिए वह स्थायी है, त्रिकालवर्ती है, कि नहीं। इसलिए उसके जानने से क्या होगा? सुख होगा। सुख होगा, कि नहीं। वही हमारा रूप है, क्या? हाँ, वही हमारा रूप है। वही हमारा रूप है, कि ना। और वही ज्ञानानंद है। तो इस तरह के विचार के द्वारा, इस तरह के स्मरण के द्वारा जैसे द्रव दृष्टि बनाई जाए, तो उसी को क्या कहा है? द्रव्य दृष्टि। वही सम्यक दृष्टि है भैया। हाँ, वही समय दृष्टि है, ठीक है ना। अब इसमें भावार्थ में क्या लिखा है? ये लिखा है भैया, ऋजु सूत्र न की अपेक्षा। हाँ, ऋज सूत्र नय की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं, प्रतिक्षण सबकी पर्याय बदलती रहती हैं। हाँ जी। जो ऋज सूत्र नय है ना, वो द्रव्य की वर्तमान अवस्था को ही द्रव कहता है, क्या? जी। हाँ, वो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसी से कहता है। हाँ, उसी को कहता है कि यही है, ठीक ना। जो 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 अवस्थाएं होके विनश गई, कि नहीं, वो तो विनश ही गई, वो ऋज सूत्र नय का विषय नहीं है। ये क्या द्रव्य की वर्तमान अवस्था को ही द्रव्य कहता है, क्या कहता है? हाँ, जो द्रव्य की वर्तमान अवस्था है उसी को कहता है कि यही है। क्या यही क्या है? यही द्रव्य है, यही वस्तु है। हाँ, यही वस्तु है। अच्छा, ऐसे में भी जैसे कोई पुजारी कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उस समय वो पुजारी है। अब वही व्यक्ति दुकान पे आ गया तो वो व्यापारी हो गया, है ना। तो अब जो अवस्था अभी आई नहीं है, कि नहीं, तो उसको भी नहीं कहा जा सकता जी। वो तो दूसरे नए में जाएगी, हाँ, क्या? हाँ, वो दूसरे नए में चली जाएगी, जो अभी अवस्था आई नहीं है। अभी आई नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो शरीर है, कि नहीं, अब एक शरीर तो विनश गया पूर्व पर्याय में। तो ये भैया जो अभी अवस्था आई नहीं, ये नैगम नय का विषय है ना। आई नहीं, वो भावी निगम नय का है। हाँ, जो आई नहीं, हाँ, और या जो आके जा चुकी, जो विनश चुकी, वो ये सब उसका नैगम का ही है ना। हाँ। हाँ, तो अब क्या है कि अब जो शरीर है, कि नहीं, क्योंकि बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है, कि नहीं। हाँ जी, बदल रहा है। हाँ, इस पर्याय में भी देखो तो बाल, युवा और वृद्ध, हाँ। है ना। तो अब इसमें से विषय किसे किया जाए? अभी वर्तमान को, है ना। तो अगर आप इसमें से शरीर की कोई अवस्था को विषय करोगे तो कोई प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं। हाँ, इसे अपने को देखना है। इसलिए क्या है, सूत्र ने की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं। जो देह है वो भी क्या है? परिवर्तनशील है। जैसे इसमें लिखा है ऋजु सूत्र न की अपेक्षा। हाँ, मतलब अगर उसकी तरफ से देखो
हाँ तो समस्त पदार्थ परिवर्तनशील है सब। समस्त पदार्थ, समस्त क्या हो गया? समस्त माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब। अच्छा, ये छह के और छह समस्त जो पदार्थ। पुद्गल की बनी अवस्थाएं वे भी, हाँ ठीक है। अच्छा जो पुद्गल से बनी अवस्थाएं हैं, समान जाति और असमान जाति वे अच्छा भी, ठीक है, मतलब इसमें सारे आ गए ना, पुद्गल से सब। जितनी इसके विकार है वो भी, और प्लस ये जितने छह के छह द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं हर समय वो भी सब आ गए। हाँ वो भी सब। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा हाँ, ऋजु सूत्र की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, सब ठीक। सब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें से कोई द्रव्य तो ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन स्वभाव का हो रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ, जो परिवर्तन जो स्वभाव का हो रहा है, जो गुणों में परिणमन हो रहा है, उसको भी परिवर्तन कहते हैं। हाँ। हाँ और इसमें कोई पदार्थ ऐसे हैं जिनमें विकार हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, क्या? पुद्गल में, पुद्गल का है ना, ऐसे चेंज हो रहा है, बिल्कुल पुद्गल में हाँ। आ रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। तो जिसमें विकार हो रहा है वो कौन है? पुद्गल है। वो पुद्गल है कि नहीं। तो अब उस पुद्गल में दोनों बातें हैं, स्वभाव भी है और विभाव भी है। हाँ जी। क्या? हाँ, दोनों बातें हैं, स्वभाव भी है, विभाव भी है। स्वभाव भी है, विभाव भी है। हाँ जी। नहीं, अब दिखता क्या है? विभाव दिखता है, और दिखता क्या नहीं है? स्वभाव नहीं दिखता। स्वभाव दिखता नहीं है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, दिखता तो विभाव है, स्वभाव दिखता ही नहीं है। और दिखता ही नहीं है, जैसे दिखता है शरीर दिखता है कि नहीं। तो शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। अब कौन आकार है? स्त्री आकार। तो स्त्री दिख रहा है, लेकिन इस पुद्गल नहीं दिख रहा। नहीं। क्या? हाँ, पुद्गल दिखेगा ही नहीं, उसका विभाव को दिखेगी। अब जैसे स्त्री दिख रहा है, अब शरीर में टेम्परेचर है कि ना। तो टेम्परेचर देखने से क्या लग रहा है आपको? अब जैसे तभी तो सही है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लगता है बुखार हो रहा है। हाँ, तो बढ़ जाता है तब क्या लगता है? हाँ, बुखार हो रहा है सर, हमें बुखार है। किन्हें है बुखार? हमें बुखार है कि नहीं। तो जो टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हें बुखार दिखा, तुम्हें पुद्गल का वो स्पर्श गुण नहीं दिखा जी, जबकि वो ठंडा गर्म हो रहा है। हाँ। क्या? हाँ जी, वो स्पर्श का गुण नहीं दिखा। हाँ, हमें ये शरीर, मुझे बुखार हो रहा है ये दिख रहा है। जो टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर होने की उसमें स्वभाव है कि नहीं? बिल्कुल है, ठंडा गर्म इसका स्वभाव है। ठंडा गर्म है कि नहीं। तो ठंडा है, उसमें जो उष्णता के अनुभाग है वे बढ़े कि नहीं। तो नॉर्मल से ज्यादा हुआ कि नहीं। तो तुमने उसमें क्या देखा? अब वो तो उसमें हुआ भैया, जो उसके अनुभाग बढ़े, हमने तो ये देखा कि हमें बुखार हो रहा है। हाँ, हमने तो ये देखा हमें बुखार हो रहा है। हमने उस उष्णता को किस भाव से लिया? अपने भाव से, बुखार के तौर पे। हाँ, मतलब बुखार जो उष्णता हुई वो तो शरीर में हुई ना, वो तो स्पर्श नाम का गुण है इसका। उष्णता हुई तो वो तो स्पर्श नाम का गुण था कि नहीं। हाँ। कोई बुखार नहीं था क्या? हाँ हाँ, वो नहीं बुखार कुछ नहीं है। नहीं है। वो तो स्पर्श नाम के गुण का वो जो परिमाण है वो था। कभी ठंडे रूप पढ़ने में तो जाते हैं, तो कभी गर्म रूप पढ़ने में तो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये स्कंद है ना, शरीर आहार वर्णा से बना है, इसमें जो पुद्गल लगे ठंडे गर्म हो रहे हैं। तो गर्म को आपने किस 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 भाव से समझा? अपने भाव से, बुखार के हिसाब से। हाँ, बुखार के तौर पर कि नहीं। अब है कि नहीं बुखार ये? हाँ, अच्छा, वो हमें है। वो हमें तो ये तो मोह हो गया। लेकिन उसमें जो उष्णता का अनुभाग बढ़ के आया कि नहीं, वो उसका गुण था पुद्गल का। तो तुम्हें गुण तो समझ में नहीं आया, नहीं आया, बुखार समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नहीं दिख रहा ना, विभाव ही दिख हाँ, इसका मतलब पुद्गल का स्वभाव तो दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा आपको दिखे तो आत्मा भी दिखे। क्या?
हाँ हाँ जी, अगर ऐसा दिख रहा है कि जे ना जो बुखार हो रहा है जो तो है ना स्पर्श नाम कर्म के गर्म स्पर्श नाम कर्म का उदय है। हाँ, तो फिर तुम्हें जीभ भी दिख जाएगा कि तो मैं फिर जीभ जीभ में दिख जाएगा कि तुम्हें द्रव दृष्टि हो रही है हम्म क्या? हाँ तो फिर द्रव दृष्टि हो रही है अगर तुम्हें जी पुद्गल दिख रहा है तो। हाँ, तो अगर इसके भी दृष्टि करोगे तो भी अपने पे दृष्टि हो जाएगी, जी है ना? हम्म तो अब क्या है कि अब वो जो 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 वर्तमान पर्याय है वही है क्या? हाँ, अब जो वर्तमान में जो पर्याय आ गई है बस वही है। वही है ना? हम्म तो ऐसा सब में हो रहा है। हम्म तो आचार्य कह रहे हैं कि ऋषुत ने की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं, प्रतिक्षण सबकी पर्याय बदलती रहती हैं, सब पुद्गल की भी बदल रही हैं क्या? हम्म अब हमने किसको पकड़ा है? अभी तो पूरी बुद्धि शरीर पे ही है ना। शरीर पे। तो हमने पकड़ा है कि पुद्गल की विवाह को। हाँ, स्वभाव तो है नहीं, तो स्कंद रूप में है तो जी पुद्गल का विभाव है। विवाह है कि नहीं? हम्म अब अगर इसको पकड़ोगे कि नहीं तो अनंत दुख का भोग होगा। हो ही रहा है जी। वही हो रहा है। हम्म क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, वही हो रहा है। वही हो रहा है क्योंकि प्रतिक्षण बदल रही है हाँ कि जी। नहीं? अब एक तो द्रव के भीतर अंतरंग परमाणु है, इंटरनल जी जी कि नहीं? जी जी। वो तो द्रव दृष्टि होती तब दिखता, हाँ जी। तो वो तो आया नहीं पकड़ में। हाँ, ऊपर की ये जो चेंज हो रहा है इसका इसका आ गया पकड़ में, ये आगे आ गया ऊपर वाला कि नहीं? तो अब ऊपर वाले की किसी भी व्यवस्था को आप नहीं रख सकते क्या? ऊपर वाले की किसी भी अवस्था को किसी व्यवस्था को शाश्वत नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, वो तो बार बार बदलेगी ही बदलेगी। वो तो बदलेगी। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, ऊपर वाले की किसी भी अवस्था को रखेंगे वो तो बदलेगी। हाँ, आप उसको शाश्वत टिकाए रखते हैं, अगर ऐसा विचार करो ये ऐसा ही बना रहा है, वो हो नहीं पाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि वह उसमें परिवर्तन हो रहा है जी। तो एक परिवर्तन तो द्रव्य के गुण का हो रहा है जिससे यह बना है शरीर कि नहीं? हाँ जी हाँ जी वो हमारे ज्ञान में नहीं है जी उसे हम पहचानते भी नहीं है जी कि नहीं? अगर उसे पहचानते तो द्रव दृष्टि होती, तब तो होती, तो फिर इसे रखने की चाह नहीं होती हाँ जी कि नहीं? अब वो नहीं है तो फिर ये शरीर है फिर। हाँ हाँ अब इस ये भी बदल रहा है। हाँ जी बदल रहा है। अब हमारा विचार क्या है कि शरीर ही मैं हूँ। हाँ, मतलब ये ना बदले, जैसे युवा अवस्था है तो ये युवा ही रहा है कि नहीं? वृद्ध नहीं है जी 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 कि नहीं? अभी उसके भीतर पुण्य का उदय है तो पुण्य ही रहे, हाँ अब उसके भीतर कसाय है तो मंद ही रहे, जी। लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा हमारे सोचने से कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा कि ना? तो अब ऐसा जान के क्या जी और जो धर्मादि हैं उनके तो स्वभाव पर्याय ही हैं, हाँ वे सुख दुख में हमारे कारण भी नहीं है नहीं है क्या? जी जी। जो धर्मादि है उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, उनसे हमारे को कोई हाँ, मतलब वे हमारे सुख में ना दुख में कारण भी नहीं है। नहीं है। तो अब यहाँ जो दिख रहा है ये देह है ना, तो अब इस पर टिकी है दृष्टि, हाँ जी है नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं तुम ऋषिसूत्र नय का जो ज्ञान करके स्थायी जो आत्मा है ना, उसे देखो जी क्या? हाँ, ऋजु सूत्र नय का ये करके आत्म जो स्थायी है पर्याय से देखें, दृष्टि करें जी। हाँ, क्योंकि ऋषिसूत्र नय हमेशा वर्तमान पर्याय को वस्तु कहता है जी जी है ना? तो वर्तमान पर्याय में जो अब जो शरीर दिख रहा है तो वो तो बदल रहा है क्या? हाँ जी, वो तो टिक नहीं रहा। और हम क्या चाहते हैं कि टिका रहा है, मतलब एक साथ टिका रहा है कि नहीं? तो ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा। अब इस पिंड में एक ऐसी वस्तु है क्या? जी, इस पिंड में एक वस्तु ऐसी है जो बदलते हुए भी टिकी है हाँ जी क्या? हाँ
एक ऐसी वस्तु है जो बदलते हुए भी टिकी है। जानना 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 हर समय। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया जी। इस शरीर में एक ऐसी वस्तु है जो टिकी हुई है बदलते हुए भी, हाँ, बदल भी रही है और टिकी हुई और है। टिकी भी है। हाँ। ऐसा उसका कोई परमाण नहीं है हम्म। जैसे शरीर वाला है। नहीं। क्या? हाँ, शरीर तो अलग अलग बार बार बदल रहा है, वो तो अलग अलग। हाँ, जैसे हाँ अभी बाल अवस्था आपकी निकल गई कि हाँ नहीं, हाँ। अब वो दोबारा नहीं आ सकती। नहीं आएगी। क्या? हाँ, जो अवस्था चली गई, अब वो दोबारा नहीं आएगी कि दोबारा वो आ नहीं जाए। आ पड़ेगी। हम्म। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब नहीं आएगी दोबारा जो गई। हाँ, जो इस पर्याय की बाल अवस्था निकल गई अब नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी कि वो होके बनस गई, जी। है ना। लेकिन आत्मद्रव्य में ऐसा संभव है। क्या? आत्मद्रव्य में ऐसा संभव है। हाँ, कि अगर परिणमन भी हुआ है क्या, हम्म। तो वो स्वभाव का हुआ है। क्या? जी। नहीं, यही समझ में। हाँ जी, भैया मतलब जैसे आत्मद्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो स्वभाव का ही हो रहा है। स्वभाव का हुआ है। ऐसा है जैसे एक समय पहले ज्ञान हुआ था, वो अभी भी है। क्या? ठीक है। हाँ अच्छा भैया, जैसे जैसे जो शरीर की अवस्थाएं बराबर बदल रही हैं, प्रति समय हाँ, बदल रही है, वो तो दिन बुढ़ापा क्या लाया, वो तो अभी भी हाँ, जो जो आत्मा थी वो अब नहीं है, वो तो हाँ, परमाणु बराबर बदल रहे हैं। हाँ, और लेकिन ज्ञान का काम है, तो ज्ञान का काम तो एक ही था, जानना। वो हाँ, उस समय भी जान रहा था, यहाँ नहीं बदला हुआ है, यहाँ तो एक यहाँ ही नहीं काम बदला है। हुआ। हाँ, यहाँ तो एक ही काम हुआ, हाँ, मतलब बदला भी और नहीं भी बदला। क्या? मतलब बदला भी और नहीं भी बदला। उसमें भी भैया विषय तो बदला ना, जो नहीं जानना नहीं, था वो सुनो तो नहीं नहीं, बदला। बेटा नहीं, ज्ञान में परिणमन हुआ क्या, आत्मा का ज्ञान रूप से परिणमन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। तो ये तो हुआ द्रव के इंटरनल में कि ठीक है। नहीं, हाँ हाँ गुणों के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। हाँ जी। तो अब वो एक जैसा हुआ क्या, एक जैस एक जैसा मैंने पहले समय में जो ज्ञान था, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान। हाँ, इस तरीके से एक जैसा हुआ ना। हाँ, कि ज्ञान ही हाँ, इस ज्ञान होता है। तरीके हाँ। से एक जैसा हुआ, हम्म। मतलब परिणमन भी हुआ और स्वभाव भी रहा। हाँ जी। क्या? हाँ, परिणमन भी हुआ, मतलब जैसे अलग 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 जानना 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 भी हुआ और स्वभाव भी रहा। हाँ, मतलब परिणमन हुआ, स्वभाव का हुआ कि स्वभाव नहीं। का हुआ। हाँ जी। ऐसा नहीं हुआ जैसे इधर हुआ है इस शरीर में, हम्म कि जो पर्याय बदल गई वो दोबारा नहीं आ रही है। हम्म क्या? हम्म क्या करे आरती? भैया जैसे ज्ञान हुआ, ठीक है। हाँ, अब ज्ञान पहले जैसे चलो बालपना था तब ज्ञान हुआ। अब जब वृद्ध बना रहा है तो भी वो हाँ, ज्ञान हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी तो जैसे पहले बालपने का ज्ञान था तो ज्ञान ही। बालपने का ज्ञान को मत लो, केवल मात्र ज्ञान को लो। अच्छा। हाँ, बालपने को छोड़ो, बालपना तो शरीर का है। नहीं, आपने बताया ना अभी कि जैसे ज्ञान भी बदल रहा है। हाँ, ज्ञान बदल रहा है ना, ज्ञान वो बदल नहीं रहा है, समझे। मतलब उसमें स्वभाव का परिणमन हो रहा है। क्या? मतलब भैया ठीक वैसे है। भी वहाँ हाँ पे जो ज्ञान का होता है वहाँ पे हम बोलते हैं परिणमन, इसलिए बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, वो नहीं हाँ, बदल रहा। और यहाँ पे हम कौन बोलते हैं बदल? परिवर्तन। तो हाँ, ये परिवर्तन मतलब यहाँ परिवर्तन है। बदल है, तो दोनों में यही फर्क आता है हाँ, ना। तो परिवर्तन में और परिणमन में क्या अंतर है? यही है कि वो ज्ञान 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 मतलब वहाँ बदल नहीं रहा, वहाँ स्वभाव का हो रहा है तो परिणमन। परिवर्तन में और परिणमन में अंतर ये है कि परिवर्तन में जो अवस्था होके बिनस गई वो दोबारा नहीं आएगी। जी। क्या? हाँ, जो अवस्था होके विनश गई वो दोबारा नहीं आएगी, ये है दोबारा परिवर्तन। नहीं आएगी। जी। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन। परिवर्तन। और परिणमन में, परिणमन में तो परिणमन में बदल नहीं रहा कि एक बार विनश गई दोबारा नहीं आएगी। ज्ञान आया, फिर ज्ञान हुआ, उसमें विनश थोड़ी रहा है ज्ञान। तो इसका मतलब है कि परिणमन में स्वभाव का परिणमन है। हाँ, स्वभाव का परिणमन है जी, स्वभाव रूप से परिणमन जानना भैया जानना। जानना एक बार हुआ तो वो जानने में परिणमन हुआ तो वो दोबारा परिणमन थोड़े, वो दोबारा जानना थोड़े ना होगा। जैसे भाव 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 शक्ति होती है,
तुम्हारा वैसा जानना तो रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो जानना हो चुका, जो पहले परिणमन में चला गया, वही जो दोबारा नहीं आता, वो तो अभाव भाव में ही चला गया। तो फिर आया, फिर व्यक्त क्या हुआ? जानना तो व्यक्त रहा, क्या हुआ? फिर दोबारा ज्ञान ही तो व्यक्त हुआ। नहीं ज्ञान तो व्यक्त हुआ, लेकिन वो अवस्था दोबारा नहीं आती। अरे वो जो जैसे ज्ञान का परिणमन हुआ कि नहीं, एक समय में हुआ, फिर ज्ञान का परिणमन हुआ कि नहीं, तो जैसा स्वभाव है वैसे ही तो हुआ। तो ठीक है, ये स्वभाव में हुआ, लेकिन जो जानना एक बार हो गया, वो जानना चला गया, दूसरा जानना आता रहा। जैसे कि दीपक का प्रकाश है, एक प्रकाश खोया व नष्ट गया, और नया प्रकाश और नया प्रकाश और नया प्रकाश, ये नहीं कि वो जो निकल गया वो दोबारा से प्रकाश आ जाएगा, वो तो इसमें भी यही बात है। तो मतलब कहने का ये है कि जो यहाँ ज्ञान का जो चैतन्य का जो परिणमन ज्ञान रूप से हो रहा है, तो वो स्वभाव का हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, स्वभाव का हो रहा है, ये तो उसको ठीक है। जब भी आप देखोगे एक जैसा है क्या? हाँ जी, वो जब भी देखेंगे एक जैसा है। एक जैसा है, सो शरीर वाली बात नहीं है। हाँ वो ठीक है, क्योंकि बस ये कह रहा बस वो हूँ, ज्ञान तो का ये ही कह है रहे ना, हैं। है ज्ञान का यही मतलब कह वो, रहे हैं। हाँ उत्पाद हाँ, तो हो रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो भी आप अवस्था स्वभाव को, दोबारा नहीं आएगी। हाँ, जब भी स्वभाव को देखोगे वो एक जैसा है, हाँ जी, और जब भी शरीर को देखोगे वो एक जैसा नहीं है। वो एक जैसा नहीं, ये तो ठीक है, वो चीज बस इसी बात को समझो। बस इस बात, हाँ जी, वो क्या? हाँ जी भैया, इसलिए कहा कि ऋसुत नय की अपेक्षा समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं, प्रतिक्षण सबकी पर्याय बदलती रहती हैं। हाँ जी, आत्मा भी, अब बात किसकी आई? आत्मा की, कि आत्मा भी ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का क्या? आत्मा की ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का प्रत समय परिवर्तन हुआ करता है। हाँ जी, वो ही मैं कहना चाहती हो ही रहा है प्रति कि नहीं? समय परिवर्तन, हाँ जी, हाँ, इसलिए जी, जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त चिद रूप को एक साथ जानता है, अब जो चेतनाओं का परिणमन हो रहा है ज्ञान दर्शन रूप से कि नहीं, तो ये एक जैसा हो रहा है क्या? हाँ जी, ये ज्ञान दर्शन स्थायी है। सही हो रहा है। हाँ, ये ज्ञान स्थायी दर्शन है सही हो रहा कि है, नहीं? स्थायी है, ठीक है। हाँ, हाँ। ये क्या हो रहा है? स्थायी हो रहा है। हाँ जी, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसा देह में हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, जो आत्मा में जो परिणमन हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा जैसा देह में हो रहा है, वो स्थायी अजर है। देह में हो रहा है हाँ कि वो अवस्था फिर नहीं आ रही कि नहीं, हाँ हाँ और इसमें हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है, स्वभाव का हो रहा है। हाँ भैया, वो समझ में आ गया मुझे कि है ना, जैसे अब जब ज्ञान बार बार जानना हो रहा है ना, तो हाँ। वो मतलब वो काम बदल नहीं रहा है, मतलब ज्ञान 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 ही तो हो रहा है। हाँ, तो वो एक जैसा ही तो हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक जैसा ही हो रहा है। हाँ, अगर बदल भी रहा है तो भी एक जैसा हो रहा है। हाँ हाँ अगर इंटरनल ताकत देखो तो उसमें बदलने की है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ क्योंकि अगर वो बदले नहीं, अगर उसमें परिणमन नहीं हो तो सामने वाले को जान नहीं पाए। क्या? जी भैया, उसका काम तो जानना ही है, और वो एक हाँ। जैसा ही है, परिणमन जो बाहर हो रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, लेकिन जो बदल के हो रहा है फिर भी स्वभाव हो रहा है जी जी, कि नहीं? हाँ इसलिए द्रव का हुआ है परिणमन क्या है? त्रिकालवर्ती। क्या? जी, त्रिकालवर्ती है। अब आगे समझ में? हाँ जी भैया, बिल्कुल बदल भी रहा है तो स्वभाव ही आ रहा है। बदल रहा है पर आप ज्ञान ही रहा है। हाँ, वो तो ज्ञान ही रहा है। हाँ क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया, ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। हाँ, ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है, जी, और उसका आधार कौन है? आत्मा, जीव द्रव्य। आत्मा कि नहीं? तो वह परिणमन क्या हो गया? त्रिकालवर्ती। हाँ जी, क्योंकि आत्मा त्रिकालवर्ती है। जी, हाँ कोई ठीक है वो, ना? हाँ जी, वो अंदर ही स्वाभाविक रूप से परिणमन बार बार, जैसे उत्पादन, ये कह रही ना, उत्पाद होता है, वह होता है, तो वो बार बार अपनी शक्ति, वो स्वभाव का हो रहा वो है, स्वभाव स्वभाव का। उसी में शक्ति है। हाँ, इस तरह से आने की।
है ना। तो कह रहे हैं आत्मा भी ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का प्रति समय परिवर्तन हुआ करता है, ठीक है ना। इसलिए जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त चिद रूप को, अब वह जो स्वभाव का परिवर्तन हुआ करता है, उसकी व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय से। इंद्रिय से कि नहीं, वहीं पे दिख रहा है वो। क्या? हाँ जी, वहीं पे दिख रहा है जी, वहीं पे दिख रहा है। इंद्रिय पे अब दिख रहा है। वो ज्ञान रूप से हो रहा है कि नहीं। अब उस ज्ञान में ताकत है स्व को भी जानने की और पर को भी, ठीक है ना। हाँ जी। तो वही कहा कि इसलिए जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त चिद रूप को एक साथ जानता देखता है, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि है। वही सम्यक दृष्टि है जी। अब आपने कैसे देखा? हमने इंद्रिय से देखा, जैसे इंद्रिय का विषय बन रहा है, शब्द बन रहे हैं। हाँ। तो शब्द बन रहे हैं, तो ये इंद्रिय का विषय, आँख का विषय है। तो लेकिन हाँ। शब्द में ज्ञान नहीं है, आँख में ज्ञान नहीं है। नहीं, अगर विषय बनना है इसको इंद्री विषय काम बनना है कर रही मतलब है। इंद्री काम कर रही है। हाँ जी, इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जीव हूँ। और तो सबसे पहले आपने जीव देखा। हाँ, मैं सबसे पहले हमने जीव द्रव्य देखा अपने को, मैं जीव नहीं, हूँ। क्यों आपके स्मरण में क्या आया? मैं जीव हूँ कि नहीं। हाँ, अब फिर क्या हुआ? अब फिर देखा कि इसमें जो विषय बन रहा है, जो शब्द है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और फिर देखा जो शब्द जिसका विषय बन रहा है, मतलब इंद्री का विषय बन रहे हैं, तो उस इंद्री वो भी पुद्गल की बनी है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। और ऐसा लग रहा है हम आँख से देख रहे हैं सामने वाले विषय को, तो जो हम आँख से देख रहे हैं, जो ऐसा भाव आ रहा है वो भी मोह भाव है, तो वो भी मोहिनी कर्म का भाव है, तो उसमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी कर्म है, कर्म का भाव है, पुद्गल से बना है, इसलिए उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो कहीं भी यह ज्ञान नहीं दिखा, और लेकिन ज्ञान तो हुआ। तो ज्ञान हुआ तो इसका मतलब वो जानने वाला जो जीव द्रव्य है उसी का भाव है वो, इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो देखो आपने अपने को देखा, द्रव्य रूप से देखा और गुण रूप से देखा। हाँ जी। अब फिर भगवान ने इसका लक्षण बताया कि खाली ये तो जो ज्ञान आपने देख लिया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, लेकिन इसका गुण भी है, वो है चेतन। वो चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। और अब वो चेतना को देखा, तो चेतना में जो उसका स्वाभाविक भाव है, सहज दर्शन, सहज ज्ञान, वो है उसमें, और वो स्वपर प्रकाशक है। और उसमें स्वपर प्रकाशक वो सिर्फ शक्ति है। तो उस शक्ति के कारण चेतना में जो स्वयं था, स्वयं क्या है, स्वयं मैंने देखा कि मैं जीव हूँ, ये भी मैंने स्वयं अपना देखा, और अपना गुण भी देखा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये सब स्वयं भी प्रकाशा उसमें, चेतना में। और पर क्या प्रकाशा? पर में जिसमें भी ज्ञान नहीं था, जैसे विषय में ज्ञान नहीं था, वो ऐसा पुद्गल से बना है विषय, वो भी चेता। और जो इंद्रिय थी पुद्गल की बनी हुई, वो भी चेती, कि जिसमें ज्ञान नहीं था। और मोह भाव था, जिसमें ज्ञान नहीं था, वो भी चेता। तो इन सब में जिसमें ज्ञान नहीं था, ऐसा पर भाव जो था, ऐसा जो पुद्गल का भाव था, वो सब भी चेता। तो स्वयं भी चेता और पर भी चेता। लेकिन अब चेतना में और धर्म काम भी कर रहा है। ये तो अस्थि धर्म था जिसके कारण चेता था। अब नास्ति नाम का धर्म भी इसमें काम करता है कि नास्ति से क्या होता है, चेतना में सब चेता, लेकिन न चेतना अपने रूप हुई और गुण रूप हुई, और ना इन पर रूप हुई, जितना देखा। तो चेतना दोनों रूप नहीं हुई, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जाना अपने को। इसलिए जो जीव त्रिकालवर्ती अपने समस्त चिद्रूप को जी, तो समस्त चिद्रूप कितना है? इतना ही है, मैं शुद्ध चेतन, इतना ही है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, कि समस्त चिद्रूप द्रव्य है, समस्त चिद्रूप ही गुण है, उसका गुण का और समस्त चिद्रूप ही उसका परिणाम है। हाँ। तो उस परिणाम में क्या अनुभव में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, बस जी, इतना यही है जो एक साथ देखना चाहता है। ये एक साथ देखना है, क्योंकि तीनों काल वो ऐसा ही जीव, ऐसा ही था, तीनों काल में ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, कभी बदला इसमें इस तरह नहीं रहता है। हाँ, कि नहीं, आप हर हमेशा जैसे आप कोई चीज खरीदने जाओ, जी, कि नहीं, जी, तो आप कौन सी चीज खरीदना चाहते हो? मतलब जो चीज खरीदना चाहते हो उसमें आप क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि वो कितनी दिन तक चलेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी और ऐसे ही काम करती रहेगी वो। हाँ, तो आप हमेशा मजबूती देख रहे हो, मजबूती देख रहे हैं उसकी चीज की। हाँ, उसकी क्वालिटी कैसे चलेगी, वो कितनी चलेगी। जैसे आप गाड़ी खरीदो तो आप उसकी मजबूती देखोगे, हाँ, हाँ, कि नहीं, कैसे वेट कितना है, हाँ,
कि वो मतलब इसके जो पुर्जे हैं वो कितने मजबूत हैं कि नहीं, हाँ जी। है नहीं। अगर आप हार खरीदो तो भी मजबूत हाँ, देखोगे, कोई हीरा खरीद रहे हैं तो हम देखें कितनी क्लैरिटी वो ऐसा है कि नहीं, वो चीज जितना हम दे रहे हैं, आप खरीद जैसे रहे हैं। हाँ, कपड़े खरीदो तो भी मजबूत कपड़े देखोगे, तो भी है उसमें नहीं। मजबूती देखें जी। अगर मकान बनवाओ तो मजबूत बनवाओगे, मतलब अच्छे से अच्छा देखेंगे उसमें जो भी चीज हाँ, लेंगे। मतलब उसकी टिकाऊपन देखोगे, टिकाऊपन, है हाँ, कि नहीं। वो टिके ऐसा ही रहे बस, वो हाँ, ज्यादा से ऐसे ही ज्यादा रहे। समय तक। तो सबसे ज्यादा टिकाऊ ये भगवान है, इसमें टिकाऊ भगवान ही है और कोई टिकाऊ ही नहीं है है नहीं। जी। क्योंकि वह अनादि से लेके अनंत तक एक जैसा ही है। जी। क्या कह रहे हैं आरती? आज तक एक जैसा ही है, अनादिकाल हो गया। हाँ जी भैया, एक जैसा ही है। एक जैसा ही है, हम्म, है नहीं। भले ही आज तक देखने में नहीं आया क्या, हाँ जी, पर है एक जैसा ही। हाँ, कभी अनुभव में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक जैसा ही है। जी जब भी देखोगे तब एक जैसा ही है। जी। शरीर को जब देखोगे तब वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो प्रति क्षण बदल रहा है। हाँ, वो तो हमेशा बदल रहा है। हम्म, और भगवान, वो एक जैसा है। हाँ, वो एक जैसा है। हाँ, वो भी अनादि से। हाँ, वो भी अनादि से इतना मजबूत है। हाँ क्या? हाँ, वो भी इतना मजबूत है कि अनादि से एक जैसा ही है, कोई बदलाव आया ही नहीं। कोई बदलाव आया ही नहीं, बदलते हुए भी नहीं बदला। क्या? हाँ हाँ, बदलते हुए भी नहीं बदला। हाँ, क्या ही कहूँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, वो हमेशा एक साथ हाँ, बदलते इतना हैं। मजबूत है, इतना मजबूत है कि अनादिकाल से लेके आज तक। जी क्या? जी, अनादि काल से आज तक हाँ, जैसा है वैसा ही है। वैसा ही है, परिणमते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है जो जी जो पहले ना हो वो कुछ नया हो गया हो। जी क्या? जी, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, जैसे शरीरों में है हाँ जो परिवर्तन होके निकल गया वो दोबारा आ नहीं रहा है, जी जी जी। लेकिन इस आत्मा में, क्योंकि आत्मा में और भैया क्योंकि परिवर्तन इसलिए भी नहीं है ना, इसमें हम देखें कि जो ये एक का परिवर्तन नहीं होता कभी भी। जैसे अगर एक पुद्गल परमाणु है तो वो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन अब वो तो उसमें वैसे ही वैसा अब रहता है, उसमें लेकिन ये तो स्पर्श बेकार नाम है। का उसमें स्पर्श नाम का गुण है, तो वो दूसरे पुद्गल से मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पुद्गल मिलके वो नए नए रूप धारण कर लेते हैं। जब नए नए रूप, तो ऐसा वो एक है, वो जीव द्रव्य, उसका उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो किसी से मिले कि दूसरा रूप धारण कर ले, तो वो हमेशा वैसे ही रहता है। और वो जो मिल के बनते हैं उनके रूप बदल रहे हैं, इसलिए भी है कि वो एक है, नहीं बदलता इसलिए है। 3 शरीरों की जो अवस्थाएं हैं पुद्गल की, उनका भरोसा छोड़ के हाँ। एक को ध्याओ। एक को देखो, वो तो बहुत सारे हैं, उनका तो काम बहुत सारों को मिल के काम करने का है। अकेला वो रहता कहाँ है वो। हाँ, क्योंकि ऋषुत न्याय की अपेक्षा जी। द्रव्य की हमेशा वर्तमान पर्याय प्रकट होती है। जी क्या? जी। हाँ, ऋजुसूत्र न्याय की अपेक्षा, तो मतलब यहाँ पे भैया, यहाँ पे जैसे ऋजुसूत्र न्याय की अपेक्षा ही ली है, तो और कोई न्याय की क्यों नहीं ली? क्या मतलब कहना चाह रहे कि अभी की देखें हम? ऋषुत न्याय की इसलिए लिए क्योंकि वह वर्तमान अवस्था को वस्तु कहता है कि ये है। हम वर्तमान अवस्था को ही देख सकते हैं। हाँ, आप वर्तमान अवस्था को ही तो देख पाओगे। नहीं, हाँ जी, वो तो देख पाएंगे, तो ठीक है। वैसे ही बता रहे होंगे कि ऋजुसूत्र न्याय की अपेक्षा ले लिया। हाँ, क्योंकि जरूरी वो वर्तमान पे फोकस करना चाह रहे हैं कि वर्तमान में देखो। कि अभी हम यही देख सकते हैं, हम यही से समझ सकते हैं अपनी बात, तो इसलिए उन्होंने इस पर फोकस कर दिया। आप जो समय आत्मा को जानोगे वही तो आपको वर्तमान होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब ये था कि कैसे भी देख लो, लेकिन हमें देखना क्या है, अभी देखना है, तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ऋजुसूत्र ने लिख दिया पूरा, ये है ना। क्योंकि ऋषुत न्याय वो केवल वर्तमान को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं। क्योंकि ऋषुत न्याय का विषय द्रव्य की बदलती हुई वर्तमान अवस्था को द्रव्य कह रहा है जी। कि नहीं। वर्तमान अवस्था को क्या कहता है? वस्तु कहता है कि नहीं। तो आत्मा भी द्रव्य है। हाँ, वो हर तरीके से हो रहा है। हाँ भैया, क्योंकि ना हर तरीके से कथन तो आते ही हैं। अब आगम में जैसे आगे पीछे से कथन आया, अब मनुष्य जीव है, ये भी कथन आया, तो वो तो बोलेंगे ना कि ये वर्तमान अगर अवस्था आपकी ये वाली है, तो यहाँ से आप इसको निकाल लो, अगर मनुष्य दिख रहा है तो। तो वो क्या है? सारी कथन तो आएंगे ना। अब जैसे आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा द्रव्य है,
तो उसकी जो वर्तमान अवस्था है वही वस्तु है, सही है। है नहीं? जी अब ऐसे आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। जी। तो वो अभी चेतन है कि पहले चेतन है कि बाद में चेतन है? नहीं, वो तो तीनों काल चेतन है। तो चेतन नहीं है कि नहीं? हम्म तो अब उसमें अभी की अवस्था देखो चेतन की, अभी तो वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन है, हाँ जी, ये भी उसी का है। ये भी उसी का स्वाभाविक भाव है। हाँ जी, हाँ, अब उसमें 100 पर का जानना हो रहा है, ये भी इसी का है ये भी हाँ ऐसा ही है ये। कि नहीं? और वो किसी में नहीं मिल रहा है, ये भी है। ये भी है। तो ये कब कब है, कब नहीं है? नहीं, हमेशा ही है, तीनों काल है, ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि अभी की अवस्था देख लो। जी तो अभी की अवस्था देखने से क्या होगा कि आगे भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा रहेगा। क्या? जी हाँ, अभी की अवस्था देख लो, ये पहले भी ऐसे ही था, तभी तो आज है। अभी तो आज है, हाँ, अब आगे भी रहेगा, इसका मतलब फिर भी है नहीं? तो हमेशा ही रहेगा ऐसा। अनंत काल से लेके आज देखा आपने कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, तो सिद्ध चिद्रूप दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। देखा। जी। तो फिर अनंत काल से शुद्ध चिद्रूप ही था। हाँ जी, ऐसा ही था तभी, आज भी ऐसा ही है। हाँ, आज कोई नया नहीं बन गया है। हाँ हाँ जी। क्या करे आरती? और जो आज है वही हाँ जी, फ्यूचर है, नया ही सेम बन तो गया है। है, जैसा है वैसा ही है। हाँ, कोई नया शुद्ध चिद्रूप नहीं हुआ है, ये पहले भी ऐसा ही था। पहले भी ऐसा ही था। हाँ, हम उसको देख नहीं रहे थे कि नहीं? हम देख रहे थे शरीर को। हम किसे देख रहे थे? शरीर को। शरीर को, और उस शरीर को ही बनाए रखना चाहते थे। क्या? अब शरीर दिख रहा है और इसी में अच्छा लग रहा है, तो इसी को बनाए रखना चाहते हैं, उसे तो इसी देखा ही बनाए नहीं। रखना चाहते, क्योंकि मोह की वजह से जीव जिस पर्याय को धारण करता है उसी में अहम बुद्धि धारण करता है कि नहीं? हाँ हाँ। और उसी में वो चाहता है कि ऐसे ही रहे। लेकिन अनंत काल के बाद आज देखा तो कैसा दिखा? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तो जो पहले शुद्ध चेतन था तभी आ गया, जी। है ना? हाँ। अब पहले से लेके आज तक की जो गारंटी है वो आगे की गारंटी भर रहा है। बिल्कुल, आज तक चेंज नहीं हुआ तो आगे भी चेंज नहीं होगा। आगे चेंज नहीं है। इसलिए इसके स्वभाव अस्तित्व का मिटना की जो है ना दुर्भावना, वो खत्म। हाँ, खत्म। आज दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि हम हमेशा चाहते ना ऐसे ही रहे, बोले ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहे। हाँ। तो कब देखें? अभी देखें। अभी देखें कि नहीं? और अभी जो द्रव्य के परमाणु को देखना वही सूचना का विषय है। हाँ, और जो वर्तमान में देख लिया पीछे भी दिख जाएगा, आगे भी अपने आप हो जाएगा। जो वर्तमान देखोगे तो आपको पीछे का भी दिख गया, आगे का भी दिख गया। दोनों ही दिख जाएंगे। क्या? हाँ, अगर वर्तमान दिख गया तो समझो भूत भी दिख गया और भविष्य भी दिख गया। तो कैसा निकला? एक जैसा। एक जैसा। लेकिन शरीरों का ऐसा कुछ नहीं है। क्या? वो तो प्रति समय बदल रहा है। हाँ, अब आई समझ में? बिल्कुल भैया। मतलब वो क्या है कि वो उनने पूरे आगम को रख के नए लगा के बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे देखो, नहीं? अच्छा, बड़ा अच्छा ये श्लोक है भैया, डिफिकल्ट भी बहुत था। अच्छा लगा, मतलब खुलासा हुआ ना इसका, तो अच्छा है, बड़ा अच्छा श्लोक आया ये वाला। मतलब ये मतलब इसमें क्या है, इसमें बुद्धि जब तक देखो हमेशा पढ़ाई बहुत ठीक रहती है, जैसे बुद्धि फंसा है कि नहीं? हाँ जी और फिर निकले जी। तभी दिमाग तभी खुलता है ना, समझ में तभी आता है। अब दिमाग ही नहीं लग रहा तो फिर क्या फायदा? हाँ, दिमाग नहीं लगेगा तो मजा नहीं आएगा उसमें। क्या कह रहे हैं सारी? बुद्धि खुलती है तभी तो लगता है कि आज बहुत अच्छा लगा, कि आज बुद्धि खुली ना। हाँ, जब आप जैसा था सामान्य तो बात चलती चली जा रही है कि नहीं? हाँ, और भैया बुद्धि लगती है तभी द्रव्य दृष्टि बननी शुरू होती है। हाँ, और क्या? तो जैसे मान ले कोई गणित का छात्र है कि नहीं, और उसे गणित में विशेष योग्यता है कि नहीं, तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि शिक्षक हमें सरल सवाल दे। क्या? नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा। कभी नहीं चाहेगा जी। वो क्या चाहेगा? कि हमेशा मैं उसमें बुद्धि लगाऊं, ऐसा हाँ, मतलब वो जो चाहेगा कि शिक्षक हमें कठिन से कठिन सवाल दे।
हाँ जी, हाँ और जी। जिसको आता है उसको वो यही सोचेगा कि जिसको हम। आता है वो तो यही सोचेगा तुम हमें कितना भी कठिन दो। और वैसे भी जैसे जहाँ जैसे कोई इस तरह की चर्चा होती है, लगता है अपने कैपेबिलिटी मतलब अपने जैसे सब उसी के मिले जो हम जिसे समझ सके उस बात को, हाँ जैसे हाँ, अच्छे से मतलब समझना इससे चाहते क्या हो, ऐसा नहीं अपनी कोई अपनी समझ। अपनी कैपेबिलिटी का भी पता चलता है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। उससे क्या कम होगा तो हमारी मज़ा नहीं आता, जैसे हम कहेंगे ना नहीं यहाँ पे कुछ मतलब हो ही नहीं रहा, यहाँ मज़ा नहीं आएगा, कुछ चाहिए अच्छा जो हमें ज़्यादा चीज़ दिमाग खुल सके जिससे हाँ, तरीके से। है ना। तो ऐसे ही तो ऐसे ऐसे इसलिए ऐसे उपदेश आते हैं कि जिसमें आपको बुद्धि लगाना पड़ा है, विशेष तौर पर लगाना पड़ा है। क्या क्या कह रहे हैं? सही बात है भैया। हाँ जी। तो इसलिए उनने ये लगा दिया रे सूत्र है कि नहीं। अब आप लगाओ बुद्धि। तो ऋतुन्याय का जो विषय है वो तो द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। हाँ जी, अब कि निकाल नहीं। लो वर्तमान पर्याय से अपने को हाँ, जीव द्रव्य। तो अब वर्तमान पर्याय अभी हो रही है कि नहीं। हाँ जी, हो रही है। आत्मा आत्मा वस्तु है कि नहीं है। है। तो उसका गुण है हम्म। और गुण का परिमाण है हम्म। कि नहीं। लेकिन शरीर में और आत्मा में इतना अंतर है कि शरीर की जो वर्तमान पर्याय है वो दोबारा फिर नहीं है, लेकिन आत्मा की जो परिमाण है वो तो है ना, क्योंकि वो आत्मा का ही स्वभाव, वो एक आत्मा का ही स्वभाव है, एक का ही स्वभाव चल रहा है वहाँ वो एक जैसा है। तो। हाँ, यहाँ तो जी। हाँ, यहाँ इसलिए मिला शरीर हुआ का तो। भरोसा छोड़ के क्या, हम्म। इसलिए शरीर की चिंता छोड़ के आत्मा को ध्याओ। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी, इसीलिए आत्मा को ध्यान का उपदेश दिया हाँ, जाता है। अब शरीर की चिंता छोड़ो कि नहीं। हाँ जी, उसकी पुण्य पाप की चिंता छोड़ो। क्या जी। तीव्र और मंद कसाय की चिंता को क्या करो, छोड़ो। छोड़ो। वो नहीं रहेगी एक जैसी। जी जी। शरीर भी कभी एक जैसा नहीं रहेगा नहीं रहेगा कि नहीं। जो एक जैसा हमेशा है जी, उसे जानो। हाँ उसे जाने, उसकी कोई चिंता नहीं होती। हाँ कि नहीं, क्योंकि वह ऋषुतनय का वर्तमान जो द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है वो ऋषुतनय का विषय है कि नहीं। तो वो आत्मा ऐसा है कि वो हमेशा एक जैसा है। हाँ जी जी क्या जी, वो है ना। आत्मा। हाँ, है ना। सोल सकल सब दंड फंद कि नहीं। नहीं आत्म ध्याओ जी, निज आत्म ध्यान। जी, हो गया समय। हाँ जी भैया, हो गया। ठीक। जी। जावानी के क्या